नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के एटा जिले में कल रात एक दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी में एक बार फिर प्रेमी जोड़े को प्यार करने की ऐसी खौफनाक सजा दी गई जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रेमी जोड़ा जो समाज की बंदिशों को तोड़कर अपने घर वालों के आदेशों को न मानकर पहले घर से भागते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। इस दौरान घर वाले जब उन्हें इस बात का आश्वासन देते हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे, घर वापस लौट आए, तो पहले प्रेमिका अपने घर वापस लौट के आती है और कुछ उसी दिन रात में जो है प्रेमी भी घर लौट आता है। बताते हैं कि जब ये घर से भागते हैं तो दोनों ने मंदिर में जाकर शादी भी कर ली थी, यानी अब वो पति पत्नी बन चुके थे। इस सब की परवाह किए बगैर प्रेमी जो है जब अपनी प्रेमिका के घर उससे मिलने रात में पहुंचता है तो दोनों छत पर बैठकर बातें कर रहे थे, अपने आने वाले कल के सपने सजो रहे थे। तभी लड़की के घर वालों ने उन्हें देख लिया। इसके बाद जो हुआ उसने तो पूरे गांव को हैरान कर दिया। लड़की वालों में लड़की के पिता और भाइयों का कहर जो है प्रेमी जोड़े पर टूट पड़ा। दोनों ने पिता और भाइयों ने मिलकर पहले अपनी बेटी और उसके प्रेमी को बेतहाशा घर की छत पर जो है जमकर पीटा लाठी डंडों से। जब दोनों अधमरे हो गए तो सबसे पहले पिता ने अपनी बेटी की गर्दन काटकर हत्या की। उसके बाद जो प्रेमी था उसका गर्दन काटा और फिर उसको जो है पड़ोसी की छत पर फेंक दिया। इस दौरान बताते हैं चीख पुकार मची रही। पूरा गांव ये पूरा तमाशा देखता रहा किस तरह से दोनों जवान प्रेमी प्रेमिका को मौत की घाट उतारा गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि वो पिता और भाइयों को रोक सके। पूरा खून की होली खेलने के बाद बताते हैं कि वो दोनों जो है पिता और भाई जो थे वो वहां से फरार हो जाते हैं। इस दौरान किसी ने हिम्मत करके पुलिस को इस बात की सूचना दी गई कि प्रेमी जोड़ा जो था जिसका केस कुछ दिनों पहले पुलिस पे आया था, उनको बड़ी बेदर्दी से मार डाला गया। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस प्रेमिका की नब्ज चेक करती है तो उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी। वहीं प्रेमी की सांसें चल रही थी। तुरंत पुलिस जो है उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है। इस दौरान इलाज शुरू होता है, लेकिन कुछ देर बाद जो है प्रेमी भी जो है दम तोड़ देती। एक ही रात में हुए इस दोहरे हत्याकांड से पूरे एटा जिले में कहें हड़कंप मच जाए। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटती है और कुछ ही घंटों बाद जो है पुलिस ने जो लड़की के पिता और भाई थे जिन्होंने इस पूरे घिनौनी हत्याकांड को वारदात को अंजाम दिया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब आज के इस घटना ने जो प्यार करने वाले हैं, जो प्रेमी हैं, जिनके दिल में इश्क का बीज उग रहा है या प्रच उग रहा है, के बारे में सुनकर सन्न रह गए कि क्या प्यार करने की खौफनाक सजा हो सकती है। वहीं पिता का साफ कहना है कि लड़की की वजह से उनके समाज में उनकी बेइज्जती हो रही थी, उनके समाज में उनकी इज्जत घट रही थी, अपनी शान, उनकी जो शान थी वो कम हो रही थी। इसी शान को, इसी इज्जत को, इसी अपनी झूठी शान को बचाने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। लिहाजा जब उन्होंने अपने प्रेमी बिटिया को उसके प्रेमी के साथ घर पर छत पर बात करते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया और फिर उनका जो गुस्से का जिस गुस्से को उन्होंने अपने दिल में दबा रखा था वो गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जब तक दोनों की जान नहीं लगी तब तक उन्हें मारते रहे। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। यूपी के एटा जिले की ये घटना है। इससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हो तो हमारे फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर जैसे हमारे इन साथियों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हो। हमें बहुत इससे मदद मिलेगी और हमें आगे अच्छी तरीके से न्यूज़ पहुंचाने में भी सहायता होगी। इसी तरह से हम आप तक न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब पूरी खबर विस्तार से हम आपको बताते हैं ताकि पूरा घटनाक्रम आप समझ सके। साथ में पुलिस ने क्या इस पूरे मामले में कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि ये पूरी घटना जो है यूपी के एटा जिले की, एटा जिले का जैतरा थाना क्षेत्र, यहाँ गड़िया सुहागपुर गांव है। इसी सुहागपुर गांव में कल रात जो है दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया,
जहां पर 19 साल की लड़की और करीब 22 साल के लड़के को गांव वालों के सामने बड़ी ही बेदर्दी से पीट पीट कर मारा गया और फिर उनके गर्दन को चाकू से रेत दी। शोर शराबा मचा रहा, गांव के लोग पूरा तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि लड़की के पिता और भाइयों को रोक दे। ना ही इस पूरी वारदात के दौरान जब पूरा घटनाक्रम हुआ तब भी किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। जब पूरा कांड लड़की के पिता और भाइयों ने कर दिया तब किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी और पुलिस पहुंची। तब जाकर कहीं जो प्रेमी की सांसें कुछ चल रही थी उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो अस्पताल पहुंचे, इलाज शुरू हो तब तक उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद जहां लड़की के घर वालों में जो है पिता भाई वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मां का कहना है उसका कहना है कि हमारे पति ने ये सब नहीं किया है, ना ही उसके चेहरे पर इस बात का कोई यकीन है कि उसकी बेटी की हत्या हुई। वहीं लड़के के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनको कहना था कि हमें ऐसे नहीं उम्मीद थी कि इस तरह से हो जाएगा। जब लड़की के घर वालों ने ये पूरा थाने में तय हो चुका था किसी तरह कार्रवाई नहीं करेंगे, तभी लड़का और लड़की को घर बुलाया गया था। लेकिन अगर हमें पता होता कि ऐसा होगा तो हम उन्हें वापस नहीं बुलाते। लड़का लड़की का नाम ये जैतरा थाना क्षेत्र का गड़िया सुहागपुर गांव है। इसी गांव के रहने वाले थे शिवानी और दीपक। ये दोनों ही लोधी बिरादरी के हैं, यानी एक ही बिरादरी, कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग बिरादरी के, सब कुछ ठीक था। इनका घर जो है, दोनों के घरों के बीच की दूरी जो है महज 150 मीटर, यानी आस पड़ोस में ये दोनों रहते थे। 3 सालों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। शायद दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आने जाने के दौरान दोनों की नजरें मिली। एक ही चूंकि बिरादरी के थे तो अक्सर शादी ब्याह का जो कार्यक्रम होता था तो उसमें भी आना जाना अच्छा खासा होता था। लिहाजा दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। पहले दोस्ती हुई और फिर फोन के जरिए दोनों की एक दूसरे से बातचीत होने लगी। धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदल गई और प्यार फिर इतना मजबूत हो गया कि समाज की सारे बंदिशें तोड़ने के लिए तैयार था। बताते हैं कि दोनों ने शादी का फैसला करते, क्योंकि दोनों को था कि हमारी बिरादरी एक ही है तो भला हमारे घर वालों को ऐतराज क्या हो सकता। लेकिन जब उन्होंने इस बारे में अपने माता पिता को बताया तो घर वाले जो हैं इस शादी के लिए कतई तैयार नहीं हुए। जब लड़की के घर वालों को यह पता चला कि उनकी बेटी का पड़ोस में रहने वाले जो दीपक है उसके साथ जो है अफेयर चल रहा है, लड़की के घर वाले पहले बहुत भड़क गए। बताते हैं लड़की को मारा पीटा भी उन्होंने, और फिर जो है शिवानी को उन्होंने लड़के से दूर करने के लिए क्या किया, पिछले साल नवंबर में अपने फूफा के घर कन्नौज के सकरावा भेज दिया। उन्हें लगा कि दोनों को दूर कर देंगे तो दोनों का प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, दोनों का प्यार धीरे धीरे सांसें दम जो है वो तोड़ देगा। लेकिन प्यार दोनों का सच। लिहाजा कन्नौज के सकरावा पहुंचकर भी जो शिवानी है वो किसी ना किसी तरह से बहाने से दीपक से फोन पर बातचीत करती रही। दोनों का प्यार बढ़ता रहा और दोनों अब ये था कि एक दूसरे से दूर रहने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें यह पता चल चुका था कि घर वाले उनके शादी के लिए तो कभी तैयार होंगे नहीं। लिहाजा उनके पास एक ही रास्ता था, या तो फिर वो अपने प्यार को भूल गए या फिर अपने परिवार को छोड़कर अलग अपनी कहीं नई दुनिया बनाए। लिहाजा दोनों ने दूसरा रास्ता चुना कि हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे, घर वालों की बंदिशों को तोड़कर हम कहीं और चले जाएंगे और वहां पर शादी करके अपना संसार बसाएंगे। प्रेमी प्रेमिका शिवानी और दीपक ने मिलकर भाग कर शादी करने का प्लान बनाया। 11 नवंबर को लड़की ने दीपक को मिलने के लिए बुलाया शिवानी ने, और इसके बाद दोनों जो है 11 तारीख को वहां से भागकर प्रयागराज चले जाते। ठीक है, एटा से प्रयागराज पहुंच जाते। यहाँ पर प्रयागराज के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने जो है, क्योंकि दोनों बालिग थे, जो लड़की थी वो भी 20 साल के आसपास थी, 19-20 साल के आसपास, और लड़का जो था 21-22 साल के आसपास था। लिहाजा दोनों ने आर्य समाज मंदिर में खुशी खुशी शादी कर ली। इसके बाद दोनों प्रयागराज में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगे। यहाँ पर दीपक ने कोई एक प्राइवेट नौकरी कर ली जिसके जरिए वो अपना और अपने पत्नी का अच्छे से ख्याल रखा। दोनों हंसी खुशी थे। इधर परिवार के लोग जब से गायब थे, लिहाजा लगातार दोनों की खोजबीन में जुटे थे, लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चल पाया। बताते हैं कि 15 दिसंबर को दोनों के परिवार जो है कन्नौज के सकरावा थाना पहुंचे, क्योंकि कन्नौज से ही लड़की भागी थी, कहां से नहीं भागी थी, एटा से। कन्नौज के सकरावा थाना पहुंचे। यहाँ पर दोनों के परिवारों के बीच समझौता हुआ और ये कहा गया कि भाई लड़का लड़की को वापस बुला लो, ना हम लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और अगर दोनों
क्योंकि हम लोग एक ही बिरादरी के हैं, दोनों लोग ठीक राजी हैं, दोनों लोग शादी ही करना चाहते हैं, तो हम सबके सामने धूमधाम से उनकी शादी कर देंगे। ये लड़के के घर वालों ने बताया कि लड़की के घर वालों ने इस तरह से हमें आश्वासन दिया कि लड़का लड़की को बुला लो, वो शादी करना चाहते हैं, तो इस तरह से भाग कर गए हैं जिससे पूरे परिवार की बदनामी होगी, लिहाजा अगर वो आ जाएंगे तो अगर वो शादी करना चाहते हैं तो हम उनकी धूमधाम से पूरी शादी कर देंगे और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। थाने में सबके सामने ये बातचीत हुई, पुलिस के सामने बातचीत हुई, तो लड़के के घर वाले भी हुआ चलो ठीक है भाई, अगर सब ठीक खुशी खुशी हो जाए तो इससे अच्छा क्या है। लिहाजा घर वाले लड़के शिवानी और दीपक तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया, भाई लड़की शिवानी के घर वाले जो हैं वो अब इसके लिए तो बताते हैं शनिवार को, इसी शनिवार को जो है शिवानी एक दिन पहले, या आज सोमवार है 12 तारीख, यानी 10 तारीख को जो है शिवानी प्रयागराज में अपने घर लौट आई। बताते हैं रात में ही जो है दीपक भी घर लौट आया अपने। इस दौरान जो है रविवार की रात दोनों के बीच बातचीत हुई हो, तो दोनों ने माहौल समझा कि माहौल ठीक है, किसी के घर वालों ने किसी पर कुछ किया नहीं, लिहाजा दोनों मिलने का प्लान बनाते। बताते हैं कि रात में जो है दीपक करीब 9-10 बजे के आसपास, गांव देहात में जानते हैं 9-10 बजे के आसपास अच्छा खासा सुनसान सन्नाटा पसर जाता है, लोग अपने अपने घरों में खाना वाना खा के 7-8 बजे तक सो जाते हैं। गांव देहात में, शहरों में होता है कि 11-12 बजे तक आदमी जागता रहता है, लेकिन गांव में 8-9 बजे तक एकदम सन्नाटा पसर जाता है। लिहाजा रात में 8 बजे जो दीपक है 8-9 के बीच में शिवानी के घर पहुंच जाता है, उसकी छत पर उससे मिलने के लिए, क्योंकि आस पड़ोस के घर थे तो सबके साथ छतें जो सटी हुई थी, छुप छुपा कर सबसे बिना किसी की नजर में आए जो दीपक है वो शिवानी की छत पर पहुंच जाता है। शिवानी भी क्योंकि पहले से ही तय था कि हाँ मिलना है, तो शिवानी भी छत पर आ जाती है। बताते हैं कि ये दोनों छत पर बैठ के बातें कर ही रहे थे, तभी जो शिवानी के घर वाले हैं वो जग जाते, उन्हें इस बात की भनक लग जाती है। जैसे ही भनक लगती है, बताते हैं कि शिवानी के पिता और उसके भाइयों ने जो है दोनों को वहीं छत पर पकड़ लिया। इसके बाद तो शिवानी के पिता और भाइयों का गुस्सा दोनों पर फूट पड़ा, दोनों को लाठी डंडों से उन्होंने बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। पीटना हुआ तो चीख चिल्लाहट मची, गांव के सभी लोग जग गए और सभी लोग ये पूरा तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि शिवानी के घर वालों को जो है वो रोकें कि ऐसा मत करो। दोनों को बल भर बुरा तरह से छत पर ही पीटा गया। टार्च की रोशनी में पूरा ये तांडव चलता रहा। जब दोनों एकदम बेदम हो गए तो पिता, शिवानी के पिता ने सबसे पहले अपनी बेटी को ही बताते हैं मौत के चाकू लिया या तेज धारदार कुछ था, उसी से बताते हैं कि सबसे पहले शिवानी का उन्होंने गला काटा, शिवानी की तरफ कर वहीं मौत हो गई। और इसके बाद जो है दीपक की उसी तरह से गर्दन काटा और फिर उसकी जो उसके बॉडी था, उसके शरीर था, उसको पड़ोस वाले की छत पर फेंक दिया। ये सब कुछ गांव के लोग अपनी आंखों के सामने होता देख रहे थे। इसके बाद बताते हैं कि जो शिवानी के पिता और भाई वगैरह थे वो वहां से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तब गांव को किसी आदमी ने हिम्मत की और इस बात की सूचना पुलिस को दी। एक साथ 2 लोगों की हत्या की खबर मिलते ही तमाम पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। तुरंत चेक किया जाता है, शिवानी की सांसें थम चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। लिहाजा उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं जो दीपक की सांसें चल रही थी उसे तुरंत ले जाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। डॉक्टर जब तक उसका इलाज शुरू करते करते तब तक उसकी भी मौत हो चुकी। इस दौरान दीपक के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। पुलिस को जब गांव वालों से पूछताछ की तो सब पता चला कि हाँ भाई शिवानी के घर वालों ने पूरा कांड किया है। पुलिस ने घेराबंदी की तो पता चला खेत में कहीं जो दीपक के घर वाले थे वो छुपे हुए थे और पुलिस ने उन दोनों को, पिता और भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। अब उनसे पूछताछ चल रही है। वहीं शिवानी की मां की कहना है कि हमारे पति ने किसी को नहीं मारा, ये सब गांव के लोग झूठ बोल रहे, जबकि गांव के लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है। हम आपको इनके परिवार के बारे में बता दें। शिवानी के पिता का नाम है अशोक कुमार, वो प्राइवेट कार के ड्राइवर है। उनकी मां बिट्टो देवी है। उनका कहना है कि मेरे पति ने किसी की हत्या नहीं की। शिवानी की 4 बहनें, 30 साल की लक्ष्मी, 27 साल की कंचन,
23 साल की शिल्पी और 16 साल की काजल। इसके अलावा उसके 2 भाई हैं, 25 साल का विकास और 12 साल का आयुष, यानी अच्छा खासा बड़ा परिवार है। वहीं दीपक की मौत के जो दीपक के पिता हैं वो राधे श्याम है, उनकी मां का नाम है कृष्णा देवी। दोनों का ही रो रो कर बुरा हाल है। दीपक के 3 भाई और हैं, इसमें सबसे बड़ा भाई है आदेश जिसकी उम्र करीब 25 साल है, 18 साल का उदयपाल और 16 साल का संदेश। इसके अलावा 2 बहनें हैं, सुमन 28 साल की और संगीता 19 साल की, यानी इसका भी बड़ा परिवार है। दोनों ही लोधी बिरादरी से थे, दोनों एक ही जात बिरादरी के थे, लेकिन फिर भी दोनों के घर वालों को यह रिश्ता नामंजूर था। पता नहीं क्यों, इसकी क्या वजह। अब इस पूरे हत्याकांड के वारदात के बाद पुलिस ने अभी तो जो आरोपी हैं मतलब अशोक कुमार और बड़े भाई विकास को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो शिवानी की मां है बिट्टू देवी, कहना है उनके पति ने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम नहीं दिया, ना ही उन्होंने मारा। जबकि जो दीपक के पिता हैं राधेश्याम और कृष्णा देवी और गांव के अन्य लोग, कहना है इन्हीं लोगों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। दीपक के चचेरे भाई उमेश कुमार ने बताया कि दोनों ने भागकर शादी की थी। गांव में समझौता हुआ था, लेकिन इसके बाद भी दोनों को छत पर मारकर फेंक दिया गया। ये सब गांव वालों के सामने हुआ। दीपक बेहद सीधा साधा था। पिता राधेश्याम जो है बेचारे खेती बाड़ी काम करते हैं, लेकिन इस तरह से अपने बेटे की हत्या के बारे में जानकर उनका समझ लो को है हाथ पैर ढीले पड़ गए हैं। वो ना रो पा रहे हैं, ना ये कर पा रहे हैं कि क्या करें। वहीं मां का भी इसी तरह से कुछ बुरा हाल है। लेकिन शिवानी के घर पर इस तरह का कुछ नजारा नहीं है। उन्हें लगता नहीं है कि उनकी बेटी की इस तरह से बेदर्दी से हत्या की कोई भी दुख या गम है। उनके परिवार में इस चीज का वो नहीं है। एक तरीके से कहें, उनके परिवार का मानना यही था कि शिवानी की वजह से हमारे परिवार की बदनामी हो रही थी। हमारी 4 और बेटियां थी, तो उन सबका शादी आदि शिवानी की वजह से जो बदनामी की वजह से जो है उनके ऊपर सबका असर पड़ता है। इसलिए शिवानी जिस तरह से हमारा वो कर रही थी, उसकी वजह से उसको सबक सिखाना जरूरी था। ये बात गांव के लोग कह रहे हैं कि उनका मानना ये होगा, इसी वजह से उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। जैतरा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी प्रेमिका की पीट कर हत्या कर दी गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जैतरा थाना क्षेत्र के गढ़ी सुहागपुर की घटना है। 2 प्रेमी युवक और युवती जिनकी जो है लड़की के घर वाले जो है उनकी मारपीट के कारण जो है उन्होंने आपत्तिजनक दुख लिया था, जिसके कारण जो है ये हत्या कर दी गई। लड़की की तो आने पाट वहां पर डेथ हो गई थी। लड़के की धड़कन चल रही थी, जिसे जो है वहाँ पीएचसी दिखाने के बाद जो है सीधे जिला अस्पताल ला गया, लेकिन जिला अस्पताल आते आते जो है उसकी भी मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है। और लड़की के घर वाले हालांकि घर छोड़ करके भाग गए थे, लेकिन वो सब जो है पकड़ लिए गए हैं, हमारी हिरासत में है और पूरी तरीके से जो है ये पूछताछ की जा रही है। ऑनर किलिंग का मामला नहीं, देखिए, ऑनर किलिंग का जो होता है वो एक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से होता है। इसमें कोई योजना नहीं थी। अचानक जो है ये बताया जाता है 8 बजे जो है ये मिलने के लिए आया और वहाँ घर के पीछे इसे देख लिया गया और उस चीज में जो है इस तरीके से पीट करके जो है घायल कर दिए, जिसमें जी में। क्या इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है किसी की? अब लड़की के घर वाले जो है, लड़की का पिता, लड़की की माँ, ये तो हिरासत में है और पूरी पूछताछ की जा रही है। और भी जो लोग शामिल होंगे उनकी भी हमारी पूरी फोर्स वहाँ लगी हुई है। अभी तो लड़के को बचाने का प्रयास था, जिसको लेकर के हम लोग जो है हॉस्पिटल में आए, लेकिन बड़ा दुखद ही रहा कि लड़की की भी मृत्यु हो गई है। और उसमें हमारी फोरेंसिक टीम और सारी टीमें जो है वहाँ पहुंच चुकी हैं और लड़की के परिवार वाले हमारी हिरासत में हैं। उनकी पूरी तरीके से पूछताछ की जाए। लड़के जो है एक ही समुदाय के, कौन से समुदाय के हैं? एक ही समुदाय के हैं और दोनों जो है लोधी राजपूत है और एक ही गाँव के। कोई टेंशन किसी तरह का कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ अभी नहीं है, क्योंकि एक ही गाँव जरूर है, लेकिन मोहल्ले जो है थोड़ा अलग है, 300 मीटर का। सर, क्या वहाँ पे कोई एहतियात के तौर पर फोर्स? नहीं, एहतियात के तौर पे गांव में जो है फोर्स की जो है तैनाती कर दी गई है, क्योंकि
दोनों जो है एक ही समुदाय के हैं और दोनों जो है युवक युवती दो के दोनों जो है नवयुवक हैं। और अभी पीएम रिपोर्ट के बाद इनके शव भी जो है गांव में जाएंगे। एहतियात के तौर पे जो है वहां पर समुचित पुलिस बल जो है परिवार लोगों ने एफआईआर दी है? नहीं, अभी देखिए, अभी किसी ने कोई जो है एफआईआर की कॉपी नहीं दी है। अभी तो 8:30 बजे की ये घटना थी। आनन फानन में सारी चीजें की गई और लड़का आ चुका है। इसकी डेड बॉडी मोर्चरी भिजवा दी गई। अब लड़की की भी आ रही है। बेदर्दी से दो जवान प्रेमी जोड़े की बड़ी ही बेदर्दी से क्या की गई सजा। उनकी गलती बस एक ही थी कि दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। कि अब कोई नेता यहाँ नहीं जाएगा, अब कोई यहाँ नेता इंसाफ मांगने नहीं जाएगा। दोनों के हत्यारों को इनकाउंटर, कोई नहीं कहेगा कि इनके घर बुलडोजर चलो। क्या हुई है ना, यहाँ पर भी दो लोगों की हत्या हुई। और अब कई लोग सफाई देने आएंगे, अच्छा पिता ने किया, बहुत बढ़िया किया, उसकी जब बेइज्जती करा रही थी तो अब पिता ने मार डाला तो क्या बुरा कर दिया, उसको डिफेंड करने लोग आ जाएंगे। अरे भाई प्यार ही तो करते थे, एक दूसरे को पसंद ही करते थे, शादी कर ली थी, खुश थे, और क्या चाहिए था। किस तरह की बदनामी करा दी। अब कोई नहीं कहेगा नहीं जो हत्यारे उनको फांसी चढ़ाओ। अब बहुत सारे लोग आएंगे अभी कमेंट में करेंगे अरे बहुत सही किया। अपनी शान बनाए रखने के लिए, इज्जत बनाए रखने के लिए एक पिता ने इतना बड़ा कदम उठाया, बहुत बढ़िया किया। ऐसा ही होना चाहिए इस तरह की लड़कियों के साथ, इस तरह के लड़कों के साथ जो लव मैरिज कर लेते हैं जाके घर वालों की मर्जी की। अब बहुत सही, यहाँ पर हत्या का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। दो लोगों की हत्या कर दी गई है, बड़ी बेदर्दी से मारा गया, पहले लाठी डंडों से उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और फिर उनका गला काट कर हत्या कर दी जाती है। लेकिन तब इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अरे बहुत बढ़िया गया, प्यार करना तो गुनाह है। अरे यहाँ पर बिरादरी का भी नहीं डिफरेंस था, बिरादरी भी सेम थी। घर की स्थिति देख लो, इज्जत की बात करते, घर की स्थिति देख लो। दो जवान जोड़े था, एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते थे, एक दूसरे खुश थे, ना जाति का अंतर, ना धर्म का मामला, सब कुछ ठीक था। लेकिन घर वालों की जिद, नहीं हम नहीं करेंगे, मार देंगे लेकिन तुमको शादी नहीं करनी, तुमने हमारी बदनामी करा दी, तुम हमारे नाक कटवा दो, इसलिए तुमको हम सजाए मौत। बहुत सारे लोग आएंगे जो उनकी तरफदारी भी करने खड़े हो जाएंगे, हाँ बहुत बढ़िया किया भाई, पिता की नाक कटवा रही थी इसलिए मार दिया, तो क्या गलत किया। अब वो तो जानवर है, जिसके साथ चाहो उसके खूंटे में बांध दो जाके। जहां तुम चाहो वो सही है, जिसको अगर वो चुन ले तो वो गलत है। वो उसको रोज मारे, रोज पीटे, रोज उसको वो कर दे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो तुमने चुना है। अगर वो किसी को से ऐसे चुन लेती जो उसको खूब खुश रखता है, जो उसका ख्याल रख रहा है, तो वो गलत है, क्योंकि वो तुम्हारी झूठी शान, तुम्हारा मान सम्मान घटा जा रहा है। फिर से साथ साथ बच्चे पैदा किए, ढंग से पाल ना पाओ उनको, मान सम्मान की बात करो। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। क्या तो पिता और भाई ने किया, बहुत सारे लोग हम जानते हैं कहेंगे कि बहुत सही किया, फिर भी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की सच्ची झकझोर देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी।